Okay, Assalamu alaikum bachcho. Today I am here with the second part of the chapter My Childhood. As you, as you all know that it is an extract of The Wings of Fire, Agni Ki Udaan, written by our former president APJ Abdul Kalam. You know, na, it is an autobiography. Okay, let's start the second part so that it could complete. तो लास्ट पार्ट में जो 8 नंबर में हम लोग पढ़े थे, इनके एक टीचर हुआ करते थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। इनके जो फेवरेट स्टूडेंट थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनके साथ ये काफ़ी वक्त गुजारा करते थे। तो एक दिन की बात है, वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो बच्चों यहाँ पे मी किसको मेंशन किया जा रहा है? मी अब्दुल कलाम खुद को बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एक दिन वह मुझे खाने पे इनवाइट किए। यू नो ही किसके बारे में है ये? ही कौन है यहाँ पे? उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी वाइफ जो थी वो इस चीज़ को लेकर डरी हुई थी कि एक मुस्लिम बच्चा मेरे रिचुअली मतलब कि एकदम धार्मिक रूप से प्योर किचन में इंटर करेगा खाना खाने के लिए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपने किचन में खाना खिलाने से इनकार कर दिया। किन्होंने? टीचर की वाइफ ने। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। तो परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि यहाँ पे इनकी जो वाइफ है मना कर दी, तो एक नॉर्मल इंसान क्या होगा? गुस्सा करेगा। लेकिन गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों गुस्सा कोई करे? वो उसी हिसाब से सोची है, उसी हिसाब से देखी है, इसी वजह से वो उसी हिसाब से कर रही है। तो उसको वो चूँकि वाइफ है तो उसके हिसाब से भी इनको सोचना है। तो उस चीज़ को भी उनको रिस्पेक्ट देना है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो वहाँ पे उसको किस तरह का कुछ डांटे नहीं, उसको कुछ बुरा भला नहीं कहे। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ बट इंस्टीड, ना ही वो अपने वाइफ से गुस्सा हुए, लेकिन इसके बजाय सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। तो अपने वाइफ को कुछ भी बुरा भला नहीं किया, उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं हुए। इसके बजाय वो क्या किए कि वो खुद ही अपने हाथों से खाना सर्व किए, मेरे बगल में बैठे खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी वाइफ जो है किचन के डोर से पीछे से हमें वॉच कर रही थी, देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मैं इस चीज़ को लेकर चकित था, वंडर्ड था कि क्या वह जो ऑब्जर्वेशन कर रही थी उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंस पाया, कुछ विभिन्नता पाया मेरे खाने का, चावल खाने के तरीके में, ड्रिंक वाटर पानी पीने के तरीके में, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और खाना खाने के बाद जो मैंने फ्लोर को वहाँ के सफाई की उसके तरीके में क्या उन्होंने कुछ डिफरेंस पाया, कुछ विभिन्नता पाई? आखिर टीचर ने भी जिस तरह से खाना खाया, जिस तरह से पानी पिया, जिस तरह से सफाई उन्होंने भी की होगी, तो सेम वही तो मैंने भी किया। तो उनको क्या किस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी? बहरहाल व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं, जाहिर सी बात है दावत पे गए थे, खाना खाने के बाद तो फिर लौटना था ना, तो जब मैं घर छोड़ने लगा, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो उसी वक्त शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो फिर से मुझे इन्वाइट किए अगले वीकेंड पे डिनर के लिए, मतलब कि रात के खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, अब जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा उस वक्त हेजिटेशन में था कि आपको भी इस बात का एहसास है कि आपकी वाइफ को ये पसंद नहीं है, फिर भी आप मुझे अगले बार के लिए भी इन्वाइट कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं थोड़ा हेजिटेट था। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि सिस्टम में कुछ बदलाव लाना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड
तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह की परेशानियां जो होती हैं, वो उनका सामना करना पड़ता है। इस तरह की परेशानियां सामने कन्फ्रंटेड मतलब कि आपके सामने आ जाती हैं। When I visited his house the next week, जब मैं उनके घर अगले वीक पे गया, अगले सप्ताह पे गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो जब मैं अगले दिन गया तो उनकी वाइफ शिवा सुब्रमण्य की वाइफ जो थी, उन्होंने खुद से मुझे अपने किचन के अंदर वो ले गई और खुद ही खाना सर्व किया अपने हाथों से। तो भाई इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो बच्चों, चूंकि ये हस्बैंड थे, मतलब शिवा सुब्रमण्यम टीचर तो थे अपने स्टूडेंट के, लेकिन किसी के हस्बैंड भी तो थे ना। तो एक हस्बैंड, जैसे कि हमारा जो एक टिपिकल थॉट है ना हमारी सोसाइटी का, बीवी को कुछ चाहे तो डांट के फटकार के समझा सकता है, लेकिन चूंकि एक अच्छे हाईली क्वालिफाइड इंसान है तो उस तरह का टिपिकल थॉट तो ये नहीं रखेंगे ना। तो इस तरह का ड्रास्टिक चेंज विद इन 1 वीक आखिर कैसे आया होगा। जाहिर सी बात है कि डांट के नहीं आया होगा। तो ये अपने हिसाब से किसी तरह से समझाए होंगे, कोई एग्जाम्पल दिए होंगे कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से भी समझाए हों, ये समझ तो गई विलिंगली उस बच्चे को, मतलब किस बच्चे को, APJ अब्दुल कलाम को किचन में लाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। एक जो होता है ना कि किसी को मजबूर होकर किस तरह से काम ले लेना, वो अलग चीज़ होती है। और उसको उसके दिमाग को उस तरह से वॉश कर देना, समझा देना उसको, ताकि वो उस तरह से कर ले। तो ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर थी, तभी तो उनकी वाइफ में इतना सारा चेंज आ गया ना। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। और उसी वक्त ये हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा था, वही ख़त्म होने के करीब में आ गया था। और इंडिया की जो फ्रीडम थी, आज़ादी जो थी, वॉज इमिनेंट, एकदम क्लियर थी कि अब हमारे देश को अब आज़ाद हो जाना था, एकदम श्योर था कि अब देश को आज़ादी मिलनी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। इंडियंस जो थे, इंडियन जो हैं, वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ऐसा घोषणा किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरी दुनिया जो है वह एक फील महसूस कर रही थी। किस तरह के महसूस से पूरी दुनिया एक भर गई थी कि अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है बच्चों अच्छे सोच, अच्छे विचार, जो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं हुआ था, अभूतपूर्व, जो अभी तक घटित नहीं हुआ था, उस तरह की जो सुनहरे ख्वाब जो है पूरे दुनिया में हमारे मुल्क में वो भर गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। तो उस वक्त मैंने अपने फादर से परमिशन मांगा कि मैं हायर स्टडी के लिए रामेश्वरम को अब छोड़ना चाहता हूँ, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है रामानाथापुरम में जो था उस वक्त, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ हायर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगा। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट चल रहा है, और लास्ट पैराग्राफ जरा आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मीनिंगफुल भी है, बहुत अच्छा खासा मैसेज भी है इसमें। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा लगा कि मतलब वो जो अपने मन में जो सोच रहे थे, उन्होंने सोच के मुझसे कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे मालूम है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, मतलब कि डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ गो अवे होना होगा, मतलब जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। सीगल जो होता है एक समुद्री चिड़िया होती है, क्या सीगल जो है वह सन के उस पार नहीं जाती है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। अकेले और बिना नेस्ट के। अकेले और बिना नेस्ट का मतलब है कि वो अकेले ही उड़ान भरती है, बिना नेस्ट के मतलब कि बिना फैमिली के उड़ती है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। तो क्या मतलब वो बच्चे यहाँ पे, जाहिर सी बात है अपने फादर से परमिशन मांग रहे हैं, तो फादर तो चूँकि दुनिया देखे हैं वो तो परमिशन देंगे ही, लेकिन चूँकि मदर जो है उनका तो एक स्पेशल अटैचमेंट होता है ना बच्चों के साथ,
तो वो तो नहीं चाहती है ना, मदर तो कभी नहीं चाहती है कि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उनकी आंखों से दूर हों। वो हमेशा चाहती हैं कि बच्चे उनके पास रहें। तो उन्होंने खलील जिब्रान का कोटेशन माँ को सुनाया, जो हेजिटेंट थी, वो जो नहीं चाहती थी, जो अपोज कर रही थी कि नहीं मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। तो अपनी वाइफ को वो समझाएं, मतलब कि अबुल कलाम के जो फादर हैं वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चे को इजाज़त दे दो, जाने दो। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बच्चा जो है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो तुम्हारे बेटे और बेटियां जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा नहीं रह सकते, उन्हें अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो जरूर आपके ज़रिए दुनिया में ज़रूर आए हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए तो नहीं जी सकते। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उन्हें अपनी मोहब्बत दे सकते हो लेकिन अपनी थॉट नहीं दे सकते। क्या सेंस हुआ यहाँ पे? माँ है तो मोहब्बत तो करेगी ही, लेकिन इसका क्या थॉट है कि तुम नहीं जाओ। तो ये जो थॉट है वो अब्दुल कलाम में तो नहीं है ना, वो तो चाहते हैं ना कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो उसी मतलब से ये, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी मोहब्बत उसे दे सकते हो लेकिन अपनी थॉट तो नहीं दे सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनका अपना थॉट है, ज़िंदगी गुजारने का उनका अपना नज़रिया है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो ये सारा जो है APJ अब्दुल कलाम का लिखी हुई जो बुक है द विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसका एक पार्ट है। ये जो स्टोरी हम लोग अभी ऑटोबायोग्राफी जो पढ़े हैं उसका एक पार्ट है। तो बच्चों आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, ओके ना।